भोलेनाथ जी की जो बारात जाती है वो अब पता ही ना कैसी। भोलेनाथ जी को देवताओं ने कहा महाराज आज तो ब्याह है आपका, आज तो कम से कम दूल्हा जैसा कुछ शहरा पहन लो, घोड़ी पे बैठ जाओ, बग्गी पे बैठो। भोलेनाथ जी बोले हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी काफ़ी है। सो नंदी पे बैठ गए, वो भी उल्टा मुंह करके। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो मानने वाले नहीं, इनके संग हम जाएंगे, हमारे और थोड़ी बहुत जो इज्जत होनी थी वो नहीं होगी। इसलिए भोलेनाथ जी को मतलब दूल्हा को ही छोड़ के सब देवता आगे चले गए, हम पहले पहुंच जाएं, जो खाना पीना पहले खा लेंगे, इनको देख के तो कुछ मिलना है नहीं। भोलेनाथ जी बोले अच्छा हमारे साथ धोखा करते हो देवताओं, तुमको लगता है हमारे साथ बारात नहीं जाएगी। लो बजाया डमरू और दुनिया भर के जितने भी शमशान से भूत प्रेत पिशाच सब आकर के, कोई मुखहीन, काई का धड़ी नहीं है, सरी नहीं है, किसी के 4-4 हाथ है तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 4-4 पाँव है तो किसी के पाँव नहीं, ऐसी अनोखी अद्भुत बारात। जब बारात पहुंची हिमालय महाराज के घर तो मैना जी वो आरती की थाली लेके खड़ी थी, दामाद जी आ रहे होंगे, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु पधार रहे हैं। मैना मैया एकदम प्रसन्न हो गई, वाह वाह मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, कितना बढ़िया वर मिला है। नारद जी बोले रुक जाओ अभी, असली ये नहीं, असली तो पीछे आ रहा है, दूल्हा भी पीछे आ रहा है। इतने में कामदेव बड़े बड़े स्वरूप को मनमत करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, फिर थाली लेकर खड़ी आ गए दामाद जी। बोले नारद जी बोले ये दामाद जी नहीं, तो दामाद जी के आगे पीछे वाले नौकर चाकर हैं बस। मैया सोच रही जब नौकर चाकर के ऐसे ठाट बाटे तो वो कैसे होंगे। नारद जी बोले रुक जाओ तसल्ली करो, आ ही रहे। अब हमारा देवताओं की बारात हुई खत्म और असली बारात फिर चालू। और असली बारात में दूल्हा कहाँ है, वो देखो पीछे नंदी पे उल्टा मुंह करके जो बैठा वही दूल्हा है। और जैसे दूल्हे राजा पास आए, अब जब तक औरों का परिचय था तब तक तो नारद जी संग टाड़े रहे, जब देखा कि अब असली दूल्हा आ रहा सो वहां से खिसक गए कि अगर, क्योंकि यही तो थे वो प्रस्ताव देने वाले, तो पता था सबसे पहले हमारी क्लास लगेगी। सो जैसे भोलेनाथ जी को देखा, बोले आगे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा। जैसे दूल्हे राजा को देखा मैना मैया के हाथ से थाली गिर गई, मूर्छित होके जमीन पर जा गिरा। आंख खुली तो वह एक ही बात, नारद कहाँ है उसका बताओ। इसने बड़ा बोला था तुम्हारी बेटी के भाग खुल गए, ये क्या क्या वर ढूंढा है। और फिर नारद जी ने आके समझाया कि मैया स्वरूप पे मत जाओ, स्वभाव पे जाओ। दुनिया के अकेले कैसे देव हैं जो संहार के देवता हैं, लेकिन जब स्तुति की जाती है तो कहा जाता कर्पूर गौरम करुणावतार। संहार और करुणा ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। भोलेनाथ जी के पूरे चरित्र में ही कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब देखो कैलाश में इनका वाहन शेर, इनका वाहन नंदी, और मैया पार्वती दुर्गा का वाहन सिंह। तो सिंह और नंदी इन दोनों का कोई मिलान नहीं। एक बेटे का वाहन है चूहा, गले में पड़े सर्प, एक बेटे का वाहन है मोर मयूर, कहीं कोई मेल मिलाप नहीं। पर सारे कैलाश में सारे पशु पक्षी भी हिंसा छोड़ करके, अहिंसा प्रतिष्ठायाम महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है वो कैलाश में ही सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते हैं। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ परम वैष्णवों में गिने जाते हैं, उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचना बड़ा आसान होता है। तो पार्वती मैया कह रही प्रभु आप ये क्या रूप बना के जा रहे हो, लेकिन भोलेनाथ जी तो जैसे हैं वैसे ही पहुंच गए मैया के आंगन में। मैया के आंगन में जाकर के जोर से बाबा भोलेनाथ ने आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। घर में कोई साधु आया, घर में कोई वीआईपी आ जाए, कोई नेता आ जाए वो बड़ी बात नहीं है, पर घर में जिस दिन कोई साधु आ जाए और हमें पता लगे कि आज साधु सेवा का हमें मौका मिलेगा, उससे बड़ा धन्य दिन, उससे शुभ घड़ी दूसरी कोई नहीं हो सकती। और मैया तो साधु प्रेमी थी, जैसे पता लगा संत आए तो सब काम छोड़ करके खुद आई सेवा करनी। साधु की सेवा और भगवान की सेवा, दो सेवा ऐसी है जो स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए।
भले तुम्हारे घर में कितने नौकर चाकर हो, पर भगवान की सेवा और साधु सेवा, इसके लिए किसी को नहीं कहना चाहिए कि जा कर के लो भैया तुम साधु सेवा अपने हाथ से और भगवत सेवा अपने। भगवान के लिए तुम कितने भी बड़े पैसा वाले हो, और कामों के लिए आप रख लो जो काम करने के लिए रखना, पर ठाकुर जी का भोग, उनकी सेवा। बड़े बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े धनवान होते हैं, बोले हमने ठाकुर जी के लिए पुजारी जी लगा रखे। अरे तो पुजारी जी सेवा करेंगे तो पुण्य भी तो उन्हीं को मिलेगा, भक्ति भी तो उनको मिलेगी, आपको थोड़ी मिल जाएगी। तो मैया सब काम छोड़ के आई साधु सेवा। मैया ने सोची कोई बाबा जी आए, कोई साधु आए, बढ़िया एकदम छोटी शिखा होगी, कोई सफ़ेद श्वेत वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहन के आया होगा और बड़ा सौम्य, बड़ा सुंदर स्वरूप होगा। पर जैसे मैया बाहर आई और जैसे भोलेनाथ जी को देखा, वो मैया तो वहीं खड़ी खड़ी रह गई। अरे ये कैसो बाबा जी, गले में सांप सपूरे पड़े हैं, हाथन में सांप सपूरे लटका रखे, कानन में बिच्छू लटका रखे, मुंडन की माला, बागंबर पहरे। मैया तो देख करके एकदम स्तब्ध हो गई। पर अब घर पधारे साधु तो कोई रूप हो, सम्मान तो करना। सो मैया ने हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम किया। बाबा बताओ मैं तुम्हारी का सेवा करूं? बाबा भोजन पाओगे? अरे मैया इतनी दूर हिमालय से तेरे घर भोजन पाने आया हूं का मैं? तो बाबा धन धान्य कछु लोगे? ले मैया तो को मेरो रूप देख करके कहीं लग रहा हो मोको कोई धन धान सोने चांदी की जरूरत है? तो बाबा फिर कहा करूं तुम्हारी सेवा में, बताओ आप कहो एक झोपड़ी बनवा दूं? ले ना मैया, हम साधु बैरागी बाबा जी, हमको कोई एक स्थान पर हम रुकते नहीं। तो चाहिए का बाबा तुमको, वो तो बताओ। तब भोलेनाथ जी ने कहा मैया एक आशा लेकर के तेरे द्वार पर आयो हूँ, और वो आशा है अपने लाल को मोकू दर्शन करा दे। मैंने सुनी है मैया तेरे घर परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता साक्षात भगवान पधारे हैं। तो मैया मैं वाके दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मेरे गुरुजी ने कही कि जा बेटा गोकुल में प्रभु प्रगटे, उनको दर्शन करके आ जाए। जैसे मैया ने सुनी, मैया बड़ी जोर से हंसवे लगी। अरे बाबा मोकू तो लगे तू कहीं गलत पते पे पहुंच गए हो है। मेरो बेटा कोई भगवान भगवान नहीं है, मेरो लाला तो छोटे सो लाला है, 4 दिन को भी भयो है, रोवे है, दूध पीवे, काय को भगवान है वो ना बाबा। और वैसे भी बाबा तेरो रूप देखे थे तो देख के मो बूढ़ी औरत को डर लग रहा हो। मैं छोरा को तेरे सामने लाई और तेरे एक आध सांप वापे चढ़ गए तो बाबा मैं दर्शन न कराऊंगी। बाबा बोले देख लीजिए मैया मैं बड़ो हटी बाबा जी हूँ। मैया बोली मैं भी हटी मैया हूँ बाबा, मैं भी दर्शन ऐसे नहीं कराऊंगी। दोनों में हट छिड़ी और बीच में फंस गए ठाकुर जी। जैसे होता है ना घर में, एक तरफ माँ खींचती है और एक तरफ पत्नी, और बीच में फंस जाता है बेचारा पति, क्या करे। तो ठाकुर जी अपने आप को आज ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। मैया की अपनी जिद है और भोलेनाथ बाबा की अपनी जिद है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु कुछ करो ना। भगवान बोले क्या करें, कोई उम्र हो तो करें, अब 4 दिन का बालक क्या कर सकता है रोने के अलावा। बोले यही कर दो, क्या पता इससे ही काम बन जाए। और तब श्री ठाकुर जी ने जोर जोर से रुदन आरंभ किया, रोए। प्रसंग बहुत प्यारा, पर ऐसे ही संक्षेप में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े दुखी हुई मैया की, लाला क्या हुआ, कैसे रो रहा है। खूब प्रयास किए चुप करने के, दूध पिलाया, खिलौना दिए, पर ठाकुर जी चुप ना भये। अंत में जा करके कई गोपी ने सलाह दी कि मैया तेरे छोरा पे कोई भूत प्रेत को सायो है, भूत उतरवाने पड़ेंगे। तो मैया बोली कौन पे उतरवाएंगे भूत? बोले मैया बाहर एक बाबा जी सो बैठो, कछु बैठो बैठो होठ हिला रहे हो, ऐसे लग रहा हो कछु मंत्र वंत्र जाने हैं। मैया बोली वाए वाकू तो कतई दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं कह के आई हूं कछु है जाए दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरी नाक कट जाएगी अगर वाकू दर्शन करवा दियो तो।
गोपी बोली मैया तो कोई इज्जत ज्यादा प्यारी कि लाला ज्यादा प्यारो, बता। लाला अगर खुश है जाए, लाला को सुख मिल जाए तो वो बड़ी बात है कि नहीं। मैया बोली हाँ वो तो है, तो बस फिर ज्यादा कोई इधर उधर की प्रश्न नहीं, बस चलो हमारे संग। सो तुरंत लाल जी को गोद में लेकर के गोपी और यशोदा मैया चल पड़ी, बाहर आई। और जैसे बाहर आई, ठाकुर जी ने भोलेनाथ जी को देखा, भोलेनाथ जी ने लाला को देखा, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों के नेत्र मिले, नज़र से दृष्टि मिली, और बस सारी बातें आपस में आदान प्रदान हो गई। बड़े भोलेनाथ जी को देखकर के श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। मैया बोली वाह, बाबा तो बड़ो कोई समझदार बाबा है, कोई जानकार बाबा है, दूर से ही देख के चुप कर दियो लाला। बाबा बोले मैया अब तो खुश है, अब तो तेरो लाला चुप है गयो। मैया बोली नाना बाबा ऐसे थोड़ी काम चले, वो कान में कछु मंत्र पढ़ के सुना तब तो पूरा इलाज होगो। बाबा बोले ठीक है ला। तो भोलेनाथ जी ने लाला के कान में एक मंत्र सुनायो, और वह मंत्र को सुन के लाल जी एकदम जोर से खिलखिला के हंस पड़े। अब काई ने पूछी कि ये मंत्र कौन सा हो, वेद को पुराण को कौन सा मंत्र हो। तो ब्रज में एक बड़े अद्भुत रसिक हुए चाचा वृंदावन दास जी, उनका एक पद है, उसमें उन्होंने ये भाव लिखा, पूरा भाव पद रूप में गाया, पद्य रूप में, और अंत में वो लिखते कौन सा मंत्र सुनाया भोलेनाथ जी ने। बोले यहां रुचि सो राधा नाम सुनायो। कोई मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का भी जो मंत्र है राधा नाम, वो राधा नाम बाबा भोलेनाथ जी ने भगवान कृष्ण के कान में सुना दिया। और जैसे राधा नाम सुना, राधा सुनते ही तो ठाकुर जी के मुंह में ऐसे लगता कहीं ने रसगुल्ला डाल दियो। राधा राधा नाम जे सपने हूँ में लेत, ताको मोहन लाढ़िलो रीझ अपन को देत। सपने में भी जो राधा नाम ले लेता है, ऐसे साक्षात नहीं, सपने में भी कोई बोल गया राधा राधा, ताको मोहन लाढ़लो रीझ अपन को दे, अपने आप को श्री ठाकुर जी दे देते हैं। राधा नाम में इतनी शक्ति है। देखो भैया सारी दुनिया जो है ना, वो कृष्ण को तो जानती है, प्रेम करती है, पर श्री राधा रानी को जानना, उनसे प्रेम करना, ये सब कोई नहीं कर सकता। देखो हर एक की क्लास होती है, जब धीरे धीरे क्लास बढ़ती है, जब प्रमोशन बढ़ता है, प्रमोशन बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जाते हैं, तो जब तक हम उनको जानने के योग्य नहीं होंगे तब तक राधा रानी को हर कोई नहीं जान सकता। सबको लगता है राधा तो एक गोपी थी, एक सखी थी, एक लड़की थी, वृषभानु जी की बेटी थी, पर जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब रसिकों की वाणी पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि जगत का जो चलाने वाला साक्षात मनमोहन है, उनके चित्त को भी आकर्षित करने वाली हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। और बिना श्री राधा रानी की कृपा से कृष्ण समझ में भी नहीं आ सकता। कृष्ण कथा हर कोई पचा नहीं सकता है, और कौन, जिस पर श्री राधा रानी रीझ जाए, जिस पर श्री राधा रानी कृपा कर दे। और श्री राधा रानी की जो सेवा, जो नाम स्मरण करता है, जो राधा राधा गाता है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। किस लालच में? कान लगा करके कि अब ये राधा बोलेगा और हमको हमारे कान में राधा नाम सुनाई देगा। इसलिए राधा नाम कोई साधारण नहीं है। महापुरुष कहते हैं कोई रा भी बोल देता है तो ठाकुर जी एकदम तैयार हो जाते हैं आने के लिए। रा बोला है तो अब अगला शब्द धा ही होगा, ये उनको अनुभव होता है। ऐसा है राधा नाम।